राजधानी लखनऊ शहर में जहां एक ओर धड़ल्ले से विद्युत विभाग को मुझड़ाता हुआ नजर आता है कटिया लगातार, वहीं दूसरी ओर विद्युत चोरी रोको अभियान को आगे ले जाते हुए एसडीओ राजेश कुमार की अगुवाई में नीलमत्था, तेलीबाग, उत्तरेठिया के आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुए लगभग 163 लोगों के परिसरों पर विद्युत चोरी पाए गए, जिसके एवज में लगभग 1.5 करोड़ 307 लोग की बिजली चोरी करते हुए पाए गए तो उन्हें वसूली भी की गई। मौके पर अवैध विद्युत संयोजन को विच्छेदित कराते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। भारतीय विद्युत अधिनियम धारा 153 के तहत उपरोक्त के खिलाफ संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत करते हुए एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि कुछ जगह पर लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को ये भी बताया कि उपखंड अधिकारी उत्तरेठिया राजेश कुमार ने अक्टूबर माह से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए मौके पर विद्युत चोरी का राजस्व कर वसूला है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और इसी क्रम में नीलमत्था तेलीबाग के जो कि एसडीओ है राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके बातचीत करने में। आइए इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार मैम। सर, किस तरह की समस्याएं आती हैं और अब तक आपने क्या क्या प्रकरण किया है आपके रहते? मैंने यहाँ पर 25 अक्टूबर को ज्वाइन किया एज एसडीओ खंड अधिकारी उत्तरेठिया और बिजनौर। उससे मुझे यहाँ पर समस्याएं लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पर चोरी बहुत होती है और इस तरीके से गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। लोगों ने भी बताया, हमारे जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने भी बताया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उस पर मैंने एक अभियान चलाया। अभियान में बिजली चोरी के लिए ये समझ लीजिए कि उत्तरेठिया में लगभग मैंने जब अभियान चलाया 25 अक्टूबर के बाद में, तो 163 लोगों को चोरी रंगे हाथों चोरी करते पाया गया, जिसमें लगभग राजस्व 80 लाख के आसपास मौके पर जमा करवाया, वसूले गया, मौके पर वसूली करवाई गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। एफआईआर भी कराई गई, क्योंकि हमारे वरिष्ठतम अधिकारियों के निर्देश से प्रत्येक केस पर एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद, क्योंकि हमारा वो सम्मानित उपभोक्ता रहे हैं, तो हम उनको बिजली से वंचित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्वीकृति ले लेते हैं कि मेरी विद्युत सप्लाई मैं इतने का द्वारा चेक जुर्माना जमा कर रहा हूँ और मेरी विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से जमा कर दिया जाए। बकाया जो निर्धारण होगा नीतिगत मैं जमा करूँगा। तो इस वजह से उपभोक्ता को भी सुविधा मिल जाती है और विभाग को रेवेन्यू का भी वो हो जाता है। सर, जैसे कि विद्युत चोरी का ये जो अभियान चलाया गया, विद्युत चोरी रोको का अभियान जो चलाया जा रहा है आपके द्वारा, आपके अंदर में, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? मैम, समस्याएं तो ज़्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारी शासन की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, उसके अनुरूप बहुत सहयोग मिलता है। वो लोग इस तरीके से ईमानदारी से काम करने वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं देख रहा हूँ, अन्य पूर्व में भी मैंने कार्य किया, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सहयोग मिलता है कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो बहुत ही वो है। इसी के क्रम में मेरे पास अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पावर हाउस भी है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पावर हाउस में लगभग 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई। 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, जिसमें से लगभग 25 लाख रुपए के आसपास रेवेन्यू की वसूली हुई। 25 लाख की वसूली हो चुकी है, जो मेरे द्वारा करवाई गई मौके पर। और बिजनौर भी उपखंड मेरे पास ही है, जिसके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें से लगभग 10 लाख रुपया जमा। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ एसडीओ राजेश कुमार जी हैं, जिन्होंने अपने अभियान में, चोरी रोको अभियान में, लखनऊ में ही, जो कि नीलमत्था, तेलीबाग, उत्तरेठिया, बहुत सारे ऐसे आसपास के जो एरिया थे जो इनके अंडर में आते हैं, रात हो चाहे दिन हो, ये निरंतर कार्य करते रहे। अपनी सच्ची कर्मनिष्ठा और कर्तव्य पालन के प्रति ये बहुत ही सचेत रहे। लोगों का, इनके ऑफिस का बहुत ही सपोर्ट रहा है, लोगों का भी सपोर्ट रहा है। कहीं जगह इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और कहीं जगह लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया। जो कि रात हो या दिन हो, ये कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं, अपने कार्य को निरंतर आगे करते रहे। और इन्हीं के अभियान में ही, इन्हीं के ही अगुवाई में ही, इन्हीं के नेतृत्व में ही लगभग लाखों रुपए जो चोरी का अवैध था, कनेक्शन था, उसे कटवाया भी गया, अवैध रूप से वसूली भी की गई। तो वाकई राजेश कुमार की अगुवाई में ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। तो इसी तरह के न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।